हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चित्रकला और मूर्तिकला के 1000 प्रश्नोत्तर की सीरीज़ है और ये है उसका 41वां भाग। आपने अगर पहले के भाग नहीं देखे हैं ज़रूर देखिएगा। और अगर आप किसी भी कला स्तर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्तर की हो कला परीक्षा आपकी, चाहे वो किसी राज्य की हो या NVS KVS की हो या आप नेट JRF की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इस वीडियो के प्रश्न या जो भी मैंने वीडियो बनाए हैं वो सारे ही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो आप ज़रूर देखिए और कमेंट करके बताइएगा कितने आपके लिए सहायक हुए और आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए देखते हैं पार्ट 41 के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है और सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 801 है कि कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कुतुब मीनार को किसने बनवाया, किसने प्रारंभ करवाया। तो इसमें दो तरह की बातें रहती हैं। स्टार्टिंग जो की थी कुतुब मीनार की वो इल्तुतमिश ने की, इल्तुतमिश ने से पूर्ण करवाया था। स्टार्टिंग करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखिए, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाई और पूर्ण करवाया था इसे इल्तुतमिश ने। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। आंसर है इसका ऑप्शन डी, इल्तुतमिश ने से पूर्ण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 802 है, आगरा व फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है। ये पूछा भी गया है पहले एग्जाम में भी। तो ये जो कथन है इसे कहा है रॉल्फ फिच ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, रॉल्फ फिच ने कहा था कि आगरा व फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 803 है, चित्र प्यासा ऊँट के चित्रकार कौन है। तो चित्र है जो प्यासा ऊँट, इसके कलाकार हैं विश्वनाथ मेहता जी। आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 804 है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के लिए चित्रण किसने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि लिखी थी और उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1913 में। और इसके लिए चित्रणकार जो किया था वो किया था नंदलाल बोस जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, नंदलाल बोस जी ने गीतांजलि के लिए चित्र बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 805, कौन सा कलाकार अपने स्थिर वस्तु चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो स्थिर वस्तु चित्रण के लिए प्रसिद्ध है कलाकार आरा जी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, आरा जी अपने स्थिर वस्तु चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। और ये पेग कलाकार समूह के सदस्य भी थे, जिसमें रज़ा, आरा, हुसैन इनका स्टार्ट किया था और गांडे जी और गायतोंडे जी भारत में जुड़ गए थे इसमें। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, आरा जी अपने स्थिर वस्तु चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 806 है, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध पर 45 फीट ऊंची चंबल देवी प्रतिमा का कलाकार कौन है। तो ये प्रतिमा जो बनाई है वह बनाई है रामवीर सुतार जी ने। आंसर है ऑप्शन सी। याद रखिए, ये गांधी सागर बांध पर 45 फीट ऊंची चंबल देवी की प्रतिमा है और रामवीर सुतार जी ने ये मुख्य रूप से पोर्ट्रेट के मूर्तिकार हैं, उसके लिए प्रसिद्ध हैं। और अभी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है उसका डिज़ाइन भी इन्होंने ही बनाया था। इन्हें पद्म भूषण सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 807 है, थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, इसका निर्माता कौन है। तो ये डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई थी हुसैन जी ने। आंसर है ऑप्शन बी, थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, इसके निर्माता हैं हुसैन जी। क्वेश्चन नंबर 808 है, लिथोग्राफी नामकरण किसने किया। तो लिथोग्राफी जो बोला जाता है शुरुआत किसने की, आविष्कारक कौन था, तो एलॉयस सेनफेल्डर थे। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है नामकरण, तो इसका नामकरण किया था H. बैक्स ने। आंसर है ऑप्शन बी। और ये उन्होंने किया था 1803 में, इसका नाम 1813 में इसका नामकरण किया था। और आविष्कारक थे इसके एलॉयस सेनफेल्डर, जिनका जन्म हुआ था 1771 में पेराग्वे में। और 1817 में उन्होंने 1771 में हुआ था जन्म एलॉयस सेनफेल्डर का। और 1817 में इन्होंने जर्मनी में एक किताब लिखी थी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी इन्होंने। और ये घोषित किया था कि
उन्होंने ही बताया था कि उन्होंने लिथोग्राफी की खोज की है 1798 में। 1798 में खोज हुई थी एलॉयस एल्फेंडर के द्वारा और 1813 में इसका नामकरण किया गया था एच बेक्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 809 है, भारत में प्रथम धातु की प्लेट पर उत्कीर्णन पद्धति द्वारा इलस्ट्रेशन किसने किया है? उत्कीर्णन पद्धति यानी कि एचिंग माध्यम में। तो 1812 में बंगाली पुस्तक आनंद मंगल में मुद्रित इलस्ट्रेशन पर भारतीय छापाकार थे रामचंद्र राय, उनके हस्ताक्षर हैं। इससे ये पता चलता है कि ये सबसे पहले इलस्ट्रेशन इन्होंने किया है। आंसर है ऑप्शन बी। याद रखिए 1812 में किया गया था ये, और बंगाली पुस्तक थी आनंद मंगल। मतलब ये पहले भारतीय थे जिन्होंने धातु की प्लेट पर उत्कीर्ण पद्धति द्वारा इलस्ट्रेशन यानी चित्र मुद्रित किए थे या जिनकी छापे थे। आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 810 है, प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार फ्रांस में बस गया था? प्रगतिवादी समूह यानी कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी कि पेग, इसके कलाकार थे रजा जी, एस रजा जी। ये फ्रांस की इनको स्कॉलरशिप मिली थी, उसके बाद ये फ्रांस में ही बस गए थे। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए रजा। और ये बिंदु चित्रण के लिए प्रसिद्ध रहे और इनके जो चित्र थे प्रकृति बिंदु, इस पर उन्होंने मतलब बनाया तो प्रकृति दृश्य ही है, लेकिन उनका शैली जो थी वो बिंदुवादी कही गई। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। बिंदु इनका शीर्षक होता था, थीम होता था। क्वेश्चन नंबर 811 है, कहानी का चित्रण करना क्या कहलाता है? यानी कहानी के लिए जो चित्र बनाए जाते हैं तो वो कहलाते हैं इलस्ट्रेशन। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, कहानी के लिए चित्र बनाना इलस्ट्रेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 812 है, पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, इसके लेखक कौन है? तो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन इसके लेखक हैं इमैनुअल कांट। आंसर है ऑप्शन बी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 813 है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में अध्यापक रहा? दोस्तों इन पर मैंने प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है, आप ज़रूर डिटेल में देखिएगा। मेरे चैनल के फोल्डर में जाएंगे तो समकालीन कलाकारों पर प्रश्नोत्तर की एक पूरा फोल्डर मिलेगा। उसमें काफ़ी सारे कलाकार मैंने कवर किए हैं और अभी भी उस पर मैं काम कर रही हूँ। तो एन.एस. बेंद्रे जी पर पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी, इन कहाँ से पढ़े, कहाँ पर पढ़ाया। यही थे अध्यापक एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में, और उनके चित्र भी मैंने उसमें दिखाए हैं, आप ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 814 है, विमान व गोपुरम ये किस शैली की मुख्य विशेषता थी? तो विमान व गोपुरम जो होते थे वो मंदिर में बनाए जाते थे दक्षिण शैली में, यानी कि द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली के भाग होते थे विमान और गोपुरम। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। क्वेश्चन है 815, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? प्रकृति चित्रण यानी कि लैंडस्केप बनाने के लिए प्रसिद्ध रहे कलाकार राम कुमार जी इसमें से। आंसर है ऑप्शन ए। इनका जन्म 1924 शिमला में, वर्ष 2018 में मृत्यु हुई नई दिल्ली में। और इनके बड़े भाई, ऐसा भी पूछा जाता है कि किस कलाकार के बड़े भाई लेखक थे? तो इनके बड़े भाई थे निर्मल वर्मा जी जो लेखक थे, और प्रकृति चित्रण के लिए राम कुमार जी प्रसिद्ध रहे। क्वेश्चन है 816, प्रोफेसर मदन लाल नागर डैश के रूप में प्रसिद्ध थे? तो प्रोफेसर मदन लाल नागर, क्योंकि ये लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय में ये प्रोफेसर भी थे और ये चित्रकार थे, लखनऊ के चितेरे कहलाए चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। जन्म हुआ था इनका 1923 में, 1984 में इनकी मृत्यु हो गई। असित कुमार हल्दर जी के शिष्य थे और दृश्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। यहाँ पूछा जा रहा है किस रूप में चित्रकार, और कब पूछा जाए इनकी शैली क्या थी, तो लैंडस्केप और लखनऊ के चितेरे बने ये। क्वेश्चन नंबर 817 है, वर्ष 1921 में बाघ की प्रतिलिपियां किसने बनाई? तो 1921 में बाघ की प्रतिलिपियां यहाँ पर ऑप्शन 2 हो गए हैं, असित कुमार जी और नंदलाल बोस जी, इन दोनों ने मिलकर बनाई थी। याद रखिए असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस जी दोनों ने ही मिलकर 1921 में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई थी। कई बार अलग अलग इनमें से कोई एक ऑप्शन भी आ सकता है, कई बार दोनों को एक साथ देख के अलग अलग ऑप्शन भी आ सकते हैं। तो ये दोनों हैं इसके
ऑप्शन ए और बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 818 है, चेन्नई आर्ट्स कॉलेज की स्थापना किसने की? तो चेन्नई आर्ट्स कॉलेज की स्थापना हुई थी अलेक्जेंडर हंटर जी के द्वारा 1850 में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर हंटर इनका पूरा नाम था। इन्होंने चेन्नई आर्ट्स कॉलेज की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 819 है, किस स्थान पर मोर, यहाँ पर मोर हो गया, मौर्य होगा, सॉरी, किस स्थान पर, ये क्वेश्चन आप इसे समझ लीजिए, ये शब्द नहीं आएगा। किस स्थान पर शासकों द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला प्राप्त हुआ है? तो जगह का नाम होना चाहिए था यहाँ पर। ये पूछा जाए कि लकड़ी का किला जो प्राप्त हुआ है वो किस शासकों ने बनवाया था। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग में मतलब टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो ये जो है इस मौर्य शासकों द्वारा बनवाया गया था ये किला। या पूछा जाए किस शासकों द्वारा बनाया गया था लकड़ी का किला, तो मौर्य शासकों द्वारा। और कहाँ प्राप्त हुआ अगर ये पूछा जाता है तो ये प्राप्त हुआ है पाटलिपुत्र में, गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र में। इसके दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र गंगा किनारे, ये प्राप्त हुआ है मौर्य शासकों द्वारा बनवाया गया लकड़ी का किला। क्वेश्चन नंबर 820 है, हेगेल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा है? तो ललित कला जो हेगेल ने डिवाइड की हैं वो 5 भागों में की हैं। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। याद रखिए, इन्होंने स्थापत्य कला को निम्नतम माना है और काव्य कला को सबसे प्रमुख स्थान दिया है। मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला और काव्य कला, इस तरह से उन्होंने 5 भागों में इसको डिवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 812 है, सबसे अधिक भार किन रंगों, 821 है, सबसे अधिक भार किन रंगों में होता है? तो सबसे अधिक भार होता है गर्म रंगों में, जैसे कि पीला, लाल, नारंगी, ये गर्मी देते हैं और सबसे अधिक भार होता है इन रंगों में। आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन है नेक्स्ट, इस चित्र पर आधारित, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। ये चित्र है, क्वेश्चन है इस पर, इस चित्र के चित्रकार कौन हैं? तो इस चित्र के चित्रकार हैं ऑप्शन ए, अतुल डोडिया जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, अतुल डोडिया जी ने इस चित्र को बनाया है। क्वेश्चन नंबर 823 है, चित्र का शीर्षक क्या है? जो भी आपको मैंने चित्र दिखाया है उसका टाइटल पूछा गया है। तो इसका टाइटल है डेजर्ट हॉल्ट। आंसर है ऑप्शन बी। याद रखिए, डेजर्ट हॉल्ट चित्र है, अतुल डोडिया जी के द्वारा बनाया गया। पूछा गया है अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इसको कब बनाया गया है? तो ये चित्र बनाया गया है वर्ष 2001 और 2 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अतुल डोडिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो अतुल डोडिया जी का जन्म हुआ था घाटकोपर, मुंबई में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, घाटकोपर, मुंबई में इनका जन्म हुआ था 1959 में। और जे से इन्होंने पढ़ाई की अपनी शिक्षा, इनकी जे स्कूल कॉलेज ऑफ आर्ट मुंबई से हुई थी। तो दोस्तों ये थे 25 प्रश्न। आप बताइएगा आपको प्रश्न कैसे लगे, कमेंट करिएगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। गुड लक, जय हिंद।